हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल्स मीन्स आम नोन। तो आम नोन हम जैसे कि हम स्टार्ट करते अकाउंटेंट में, हम अकाउंटिंग के फील्ड में, जैसे कि कॉमर्स के फील्ड में हम न्यू होते हैं। देन हमारा फोर्थ चैप्टर आता है स्टैंडर्ड 11 का, और ये इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर। मीन्स अगर आपको ये चैप्टर आ ही जाएगा, उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं ना कि ये इमारत है, अगर आपको ये आ गए ना तो सब कुछ आ जाएगा अकाउंट्स में। एवरीथिंग इज इजी बिकॉज अगर अकाउंट का स्टार्ट बोलते हैं या अकाउंट का जब एंड मीन्स एडवांस लेवल पे अकाउंट जाता है, तो सब में ये जनरल्स तो आना हमको ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं हमें जनरल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि अगर या मगर अगर मेरी एक शॉप है, उसका नाम है रामू जनरल स्टोर। तो जैसे कि रामू जनरल स्टोर। अब चलो मैंने ये नई शॉप खोली, मुझको जनरल स्टोर का आइडिया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जनरल स्टोर में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है। तो इसी तरह से मेरे को एवरीडे मैंने कितना सेल किया वो सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, 10 रुपीज़ की चॉकलेट, 10 रुपीज़ का मैंने सेल किया पाउडर, 10 रुपीज़ की लॉलीपॉप। तो इसमें से मेरे को प्रॉफिट सब निकालने के लिए मुझे कितना मेरा टोटल टर्नओवर हुआ यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा। ये डे एंड होगा तो ऐसे में एंड होगा, तो मैंने बना दिया। लेकिन अगर मेरे को ये एवरी मंथ मीन्स जैसे कि एट द एंड ऑफ द मंथ बनाना है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। या तो इफ़ मेरे ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे बनाना है। इसीलिए थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना कि थोड़ा मॉडर्न वे में, जैसे कि पिज़्ज़ा में दो आता है, एक देसी पिज़्ज़ा एक विदेशी पिज़्ज़ा। तो ये हमारा देसी पिज़्ज़ा है। लेकिन अभी मॉडर्न आ गए तो थोड़ा विदेशी पिज़्ज़ा मीन्स बाहर का वो सब डालते हैं, मशरूम डालते हैं, वो कुछ वो मसाला, मिर्च मसाला वो डाल देते हैं। तो ये हो गया विदेशी। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन, जैसे कि डबल एंट्री मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन होता है ना, उसका दो इफेक्ट ठोक दो। मारना नहीं है किसी को, हमें ठोकना है। तो दो इफेक्ट ठोकना है। तो जैसे कि अब दो इफेक्ट कैसे ठोकना है बाबू, वो बाबू हमको ये भी पता होना चाहिए कि दो इफेक्ट कैसे ठोकना है, तभी तो हम ठोक पाएंगे। एक आएगा डेबिट साइड, एक आएगा क्रेडिट साइड। लेकिन ये हमारे लिए डेबिट नहीं है और ये हमारे क्रेडिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा डॉक्टर है और ये हमारा कंपाउंडर है। तो ये हमारा डॉक्टर साइड, ये हमारा कंपाउंडर साइड। सो जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसका डबल इफेक्ट देना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दूसरा एवरी ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट देनी है। लेकिन हम बात करते हैं कि हम ये लोग डबल इफेक्ट या डबल एंट्री यूज़ तो कर रहे हैं, हम जनरल का वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो मानना चाहिए कि वो जनरल आया कहाँ से, किसने स्टार्ट किया। तो चलिए हम बताते हैं। जर वर्ड था, जर, जर से आया जनरल। अब ये जर वर्ड कहाँ से आया ये भी हमें जानना चाहिए कि जर, तो ये है ना फ्रेंच वर्ड है। ये आपने फ्रेंच दाढ़ी देखी होगी, मीन्स लोग फ्रेंच ये दाढ़ी रखते हैं, ये फ्रेंच आया है। और जनरल मीन्स फिर उसको जनरल किया, मीन्स एवरी डे का जो ट्रांजेक्शन होता है उसका रिकॉर्ड करना, तो उसको हम बोलते हैं जनरल्स। बस इतना तक सीमित रखते हैं हम, और उसके आगे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक की जनरल किससे कहते हैं वो हम देखते हैं। तो ओरिजिनल बुक है, जनरल है ना ओरिजिनल बुक है, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन होता है हम उसको यहाँ पे ही लिखते हैं, इसीलिए इसको ओरिजिनल बुक कहते हैं। सेकंड है ड्यूअल इफेक्ट। तो क्यों? क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट होता है, इसलिए हम उसको ड्यूअल इफेक्ट बोलते हैं। टू कॉलम फॉर अमाउंट। अब देखो टू कॉलम इसीलिए, जैसे कि ऐसे मैं यहाँ पे दूरूँगा तो यहाँ पे लेजर फोलियो आता है, यहाँ पे डेबिट आता है, यहाँ पे क्रेडिट आता है, यहाँ पे पर्टिकुलर आता है। इफ़ ये थियरी में पूछ लिया गया तो क्या आपको ऐसे प्रैक्टिकल वे में याद रहेगा ना, तो आप इजी वे से आप चिपका सकते हो। ऑर्डर ऑफ डेट मीन्स यहाँ पे हमको डेट लिखना रहता है, तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर नरेशन मीन्स यहाँ पे बीइंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने मशीनरी परचेज किया तो क्या आता है, मशीनरी परचेज किया, मशीनरी हमारी असेट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कैश
10,000 के ऊपर हो तो नहीं लिखते, ये रूल्स है। लेकिन यहाँ पे मे भी लिखा हो क्योंकि बुक में भी पुरानी हो सकती है, तो ये याद रखना। एंड देन यहाँ पे बीइंग अ मशीन परचेज एंड पे देना, बस ऐसा ही लिखना होता है। देन कभी यहाँ पे फुट पट्टी से लाइन नहीं करने की, ऐसे हाथ से ही ऐसे लाइन करने की। जो सपाट थियरी कंप्लीट हो गया है, अब थोड़े प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, क्योंकि जितना हम थियरी देखते हैं ना उतना प्रैक्टिकल भी देखना ज़रूरी है। जैसे कि गुड्स से कितने 5,000 का इज़ परचेज्ड ऑन कैश। फर्स्ट तो गुड्स से मीन्स यहाँ पे परचेस ही आएगा। इफ़ यहाँ पे मशीनरी होता तो मशीनरी का नेम आ जाता। कैश है मीन्स कैश है तो कैश ही आएगा। और एक थर्ड है कि अभी आपको मे भी ना लगता हो, लेकिन ये 5,000 है ना, इसीलिए कैश आएगा। और उसके ज़्यादा हो ना तो बैंक लिखने का। लेकिन कहीं पे है ना, कहीं पे ऐसा भी लिखते हैं कि कैश ऑब्लिक बैंक कर देते हैं। चलो ये तो नॉमिनल टॉपिक है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे पहले प्यार से एब्सोल्यूट प्यार दिखाने का, इस पे ऐसे प्यार से है ना, ऐसे लाइन करने का। देन यहाँ पे डेट डालने का। आप यहाँ पे फुट पट्टी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं करना वो अलग बात है। यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। बाल बीच में आ रहा है किसी का। देन यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फोलियो, ऐसे ही रखने का वो। एंड देन यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे गए। अब ये लेजर फोलियो जब हम लेजर में ये सारी एंट्री लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, तब वहाँ से उसका ये क्या इसे जॉइंट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, जो अभी हम नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे ऊपर नाम डालने का, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये सब नहीं करोगे ना तो वो मार्क्स काटते हैं। तब मार्क्स काटते हैं जब जैसे कि 5 मार्क का पूछा गया हो एग्ज़ाम में, और आपको 5 में से 4 या 4.5 मार्क चाहिए हो या 5 ही चाहिए हो, तब ये लोग करते हैं। तो वैसे ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हो जनरल बुक ऑफ टीना, तो यहाँ पे लिखने का जनरल बुक्स ऑफ टीना। देन हो गया। तो यहाँ पे गुड्स ऑफ 5,000 इज परचेज ऑन कैश। तो सपोज़ यहाँ पे मैं डेट भी मार देता हूँ 2022 और 1 मार्च 2000। तो यहाँ पे मेरे को डेट मारने 1/3/2022। देन मैंने क्या किया, परचेज़ किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000। एंड नरेशन तो डालने का ही, बीइंग गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन कैश। एंड देन ऐसे लाइन डाल देने का। देन अभी सेकंड ट्रांजेक्शन की मैंने गुड्स ऑफ 8,000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। मैंने नंदन से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है। तो अभी नंदन से क्रेडिट परचेज में किया, तो जैसे कि यहाँ पे 4/3/22, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट। एंड देन यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000 आ गया। देन यहाँ पे बीइंग वो लिख देने का। ऐसे ही जैसे कि गुड्स ऑफ 4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना। अभी ये हम जिग्ना को किया है हमने सोल्ड, और उसका जिग्ना का नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको पता चले। अभी गुड्स है कितने का, ₹4,000 का, टू सोल्ड टू जिग्ना। तो जिग्ना यहाँ पे ले रही है, क्या ले रही है, जिग्ना यहाँ पे गुड्स ले रही है। तो जिग्ना को अकाउंट डेबिट टू, हम क्या हमने सोल्ड किया, तो बस सोल्ड आ गया। तो 4,000 यहाँ पे हो गया। देन है कमीशन रिसीव। कमीशन हमारी क्या है, कमीशन हमने रिसीव्ड मीन्स हमारी इनकम है। तो इनकम है मीन्स क्या है, इनकम आ रही है। कितनी आ रही है हमारी कमीशन की इनकम, 200 रुपया आ रही है भैया। तो यार मारना एंट्री, क्या पे कैश आ रहा है, तो आ रहा है तो आण दो। तो
उधार करो मीन्स डेबिट करो। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, किसका मिला वो भी हमें पता चलना चाहिए। और यहाँ पे लिखने का बीइंग द कमीशन रिसीव्ड, 200 रुपया कमीशन का मिला है बाबा, पार्टी कर लो जाओ। 200। अब लास्ट ट्रांजेक्शन वेजिस एक्सपेंस, वेजिस क्या है हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस इसमें ही बोल दिया है, ये हमको आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्या हमने पेड किया है, क्या किया है, वेजिस तो वेजिस अकाउंट डेबिट कर दो। और पता है इसमें कैश जा रही है हमसे, रूट के जा रही है हमसे, जैसे लड़की जाती है। तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 150 रुपया लेगा भाई यार, 150 रुपया। देन इसका है ना टोटल करके यहाँ पे टोटल लिख देने का। तो इतना टोटल करेगा बाबा तुमको 10 मार्क पूरा, नहीं 5 मार्क मैंने बोला था, सॉरी गलती मेरी है, मैंने गलत बोल दिया। तो 5 में से अगर 4.5 तो दे ही देगी। और इफ़ 10 मार्क का आ गया तो 10 में से यार 9 और 9.5 कहीं के नहीं है। तो आई होप आपको ये बाबा सारा जनरल्स का वो सब पता चला होगा। तो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और ये इसका एंट्री का वो पहले वीडियो में दिया हुआ है, जैसे कि उधार कब, जैसे कि जो चीज़ आता है उसको उधार जो जाए तो जम जो जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों मेरे।